तो चलिए दोस्तों, आज जो है प्रश्नावली 9.1 के दूसरे नंबर क्वेश्चन से मिलते हैं। दोस्तों देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, इसको पहले समझ लीजिए और क्वेश्चन के आधार पर ही पिक्चर ड्रॉ करने के लिए आदत डालिए दोस्तों, क्योंकि पिक्चर नहीं बनेगा तो ये सवाल नहीं बनेगा। इसलिए पिक्चर इसमें इंपॉर्टेंट है। एक एक बातों को पढ़िए और पिक्चर सबसे पहले क्रिएट कीजिए। एक तो आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पेड़ बना देते हैं दोस्तों। ठीक है, एक पेड़ बना देते हैं। ये मेरा पेड़ हो गया, मैं इसको कुछ भी नाम दे देता हूं, ए और बी देता हूं। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ है, बोल रहा आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, टूटा हुआ भाग इस प्रकार मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जो जमीन को छूने लगता है। अब ये पार्ट टूटा कहीं से भी, हमको नहीं पता कहां से टूटा, लेकिन मैं मानता हूं कि यह डी बिंदु से टूट गया। और डी बिंदु से टूटा तो ये जो टूटा हुआ पार्ट है इस तरह से झुक गया, यहां आकर ऐसे घूम गया, ये पार्ट ऐसे घूमकर ऐसे गिर गया। ठीक है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है दोस्तों, ये वाला ऐसे घुमा और ये जमीन पर आकर टच करने लगा। ठीक है, तो आगे क्या बोलता है, तो छूने लगता है। इसका मतलब है ये पार्ट यहाँ बिंदु डी से टूट गया और टूट कर जमीन को यह छूना शुरू कर दिया, छूने लगता है। और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। इसके साथ कितना का कोण बनाता है, 30 डिग्री का। अब जब नीचे जमीन के साथ कोण बन रहा है तो जरूरी है कि ये क्षैतिज जो स्तर है इसको हम मिला दें। तो यह देखिए यहाँ पर कितना का कोण बन गया, 30 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है दोस्तों, बोलता है पेड़ के पाद की दूरी, पेड़ का पाद मतलब पैर, ये पकड़िए, पैर यहाँ है। ठीक है, पेड़ के पाद, पाद मतलब बी नंबर पॉइंट, यहाँ पैर पाद को कहते हैं पैर। पेड़ के पाद की दूरी, जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है, तो जमीन को कहां छू रहा है, सी पर। अब इन दोनों के बीच की दूरी दिया है 8 मीटर। इन दोनों के बीच की दूरी कितना दिया है दोस्तों, 8 मीटर। पेड़ का पाद और शिखर जहां की इसको छूता है, मतलब जमीन को आकर छू रहा था टूटा हुआ भाग, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितना, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना, अर्थात हमको ए बी ज्ञात करना। चलिए, ये तो अब टूट चुका है तो इसको मैं डॉटेड में बना देता हूं दोस्तों। ठीक है, इसको मैं किस में बना देता हूं, डॉटेड में, क्योंकि मैं दूसरे कलर से इसको कलर करता हूं ताकि देखने में और अच्छा लगे। तो देखिए दोस्तों, तो इस प्रकार जो है ये देखिए, तो एडी भाग टूटा और आकर सी पर मिल गया। ठीक है, बी से सी की दूरी 8 मीटर दिया गया। इसके साथ कितना कोण बनाया, 30 डिग्री का कोण बनाया। अब हमको पेड़ की ऊंचाई के बारे में पूछा जा रहा है। पेड़ की ऊंचाई क्या थी उस समय, अर्थात पेड़ की ऊंचाई ए बी हमको निकालना है। चलिए दोस्तों, इतना बात दिया गया था। अब इसके आधार पर मैं नाम वगैरह लिखता हूं। ठीक है दोस्तों, चूंकि देखिए यहां नाम है नहीं, मतलब नेमिंग नहीं किया गया इस ट्रायंगल का, तो मैं क्या करूंगा, इसे मान लूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, माना तो पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई, पेड़ की ऊंचाई क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई हो गया ए बी। ठीक है, पेड़ की ऊंचाई हो गया ए बी, कोई समस्या नहीं है। अब देखिए यहां पर क्या है, तो पेड़ की ऊंचाई ए बी। अब एंगल जो है डी सी बी, यह है उन्नयन कोण दोस्तों, क्योंकि भूमि के साथ बन रहा है। ये कितना डिग्री दिया है, 30 डिग्री। कितना डिग्री कोण दिया है, तो 30 डिग्री का एंगल दिया है। और यहां पर और क्या है, बिंदु डी से टूटा था, तो इसका मतलब है डी से टूटकर डीसी बना। ठीक है, तो इसका मतलब यह हो जाता है कि एडी और डीसी आपस में क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा, क्योंकि यही एडी टूटा हुआ है और जमीन के साथ आकर मिला हुआ है, तो दोनों की दूरियां आपस में क्या हो जाएगी, बराबर। अब हमको निकालना क्या है, हमको पेड़ की ऊंचाई अर्थात ए बी निकालना है। ठीक है, ए बी निकाल देना। ए बी बना है किन किन चीजों से, ए डी प्लस बी डी से। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज ही है, तो हमको निकालना क्या क्या पड़ेगा, आपको तो पहले ये पार्ट बी डी भी निकालना पड़ेगा और दूसरा पार्ट डीसी भी निकालना होगा, तब ये बी डी और डीसी जुड़ेगा तब ए बी बनेगा। तो चलिए समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज डीबीसी में सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये पार्ट दिया गया है और ये पार्ट नहीं दिया गया, तो इस एंगल के अकॉर्डिंग ये P हो जाता है और ये क्या हो जाता है H। अब यहाँ में से दोनों में से किसी से एक संबंध बना दीजिए और ये हो गया B। यहाँ पर जैसे P बाय बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, P बाय बी, तो टेन थीटा बराबर कितना होता है, P बाय बी। अब ऐसा मन होगा कि नहीं बी बाय एच लेंगे कॉस थीटा, तो वो भी संभव है दोस्तों, या इसी को लेंगे कॉट थीटा, तो वो भी संभव है। तो आसानी से बनाइए कि टेन बराबर होता है पी बाय बी, इससे पी निकल जाएगा आपका। तो हम लिखते हैं टेन थीटा बराबर पी बाय कितना, बी। अब थीटा की जगह पर क्या है, तो जैसा कि देख रहे हैं 30 डिग्री दिया है,
ठीक है। तो 30 डिग्री दिया है, पी का वैल्यू नहीं पता है, बी का वैल्यू कितना 8। अच्छा 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है दोस्तों, तो 1/, होता है √3। क्या होता है 1/√3 होता है दोस्तों। आइए हम मिलते हैं इससे। तो ये हो गया 1/ कितना √3 और इधर हो गया p/ कितना 8। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये यहाँ गुना हो जाएगा तो यहाँ जैसे होगा तो p निकल जाएगा, अर्थात p बराबर कितना हो गया दोस्तों 8/√3। 8 कितना हो गया √3। तो हमने यहाँ पर क्या किया, अभी तक जो है ये वैल्यू निकाल लिया है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट, p का वैल्यू चलाया, p चलाया मतलब क्या, bd चलाया, p चलाया मतलब bd, एक तरह का p bd है। क्या है, p क्या है bd, तो 8√3। ठीक है, p क्या है दोस्तों, तो p जो है वह bd है। क्या है bd। अब ध्यान से जरा देखते हैं हम सब। ठीक है, निकल गया यह वैल्यू। अब आगे देखिए दोस्तों, आगे क्या है, तो आगे जो है अब हमको निकालना होगा डीसी। क्या निकालना होगा डीसी। तो जरा ध्यान से देखिए, हम लगाएं तो वो लगा सकते हैं पाइथागोरस भी, लेकिन हम बनाएंगे इसी की मदद से। अब यहाँ पर देखिए b/h हो रहा है ना, b/ क्या हो रहा है दोस्तों h। तो cos थीटा बराबर आपने पढ़ा होगा, cos थीटा बराबर होता है b/ कितना h, cos थीटा बराबर b/h। अब cos का वैल्यू कितना है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर cos 30 डिग्री होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू ही है कितना 30 डिग्री। तो cos थीटा बराबर कितना हो गया दोस्तों 30 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए cos बराबर b/h, b का वैल्यू ये है और h का ये है, तो लिख देंगे यहाँ पर क्या है, तो b का हो गया 8 सेंटीमीटर और h का तो h छोड़िए क्योंकि वो वैल्यू पता नहीं है। अब देखिए cos 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, √3/ कितना होता है 2, ये हो गया 8 हो जाएगा h। हमको h निकालना है, h बराबर हो गया, ये इससे गुना हो जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा और h यहाँ चला जाएगा, तो ये हो गया 16 हो जाएगा √अंडर कितना 3। 16 कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। h एक्चुअल में है क्या, तो dc, h एक्चुअल में क्या है dc, तो लिख देंगे 16/√3। ठीक है, इस प्रकार जो हमने bd और dc निकाला। अब जरा ध्यान से देखिए, हमको निकालना है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई है क्या, पेड़ की ऊंचाई, एक्चुअल में पेड़ की ऊंचाई किसको माने हुए हैं ab को, किसके माने हैं ab को। तो ab निकालने के लिए हमको करना क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पर करना होगा जो है क्या, तो AB निकालने के लिए हमको करना होगा AD प्लस करना होगा कितना, तो DB करना होगा, यही ना करना होगा, BD या DB जो भी समझिए। तो AD प्लस करना होगा BD। जरा ध्यान से देखिए, AD और DC दोनों बराबर है, इसका मतलब AD जो भी होगा वह AD जो भी होगा वही DC के बराबर होगा। तो AD और DC आपस में बराबर है क्योंकि वही भाग टूट कर यहाँ लाया है। तो अब हम क्या करेंगे, AD का वैल्यू देख लीजिए 16√3 है, प्लस यहाँ क्या है 8√3। ठीक है दोस्तों, यही है वैल्यू। अब हम क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेके सॉल्व कर लीजिए, एलसीएम आ गया √3। अब ये हो जाएगा कितना 16 प्लस हो जाएगा 8, तो कितना आ गया दोस्तों 24 अब हो जाएगा √3। ठीक है, अब इसका हम क्या करेंगे, परिमेयकरण कर देंगे 24/√3 इंटू √3/√3। ठीक है, सेम चीज से गुना कर सकते हैं, सेम चीज से ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं। अब देखिए क्या होगा, तो ये हो गया 24√3 और ये जो होगा चूंकि 2 बार हो गया तो √9 होगा, और √9 का वर्गमूल कितना होता है 3, है ना दोस्तों। ये एक स्टेप और बढ़ा लीजिए, ये हो गया 9, यहाँ पर क्या करेंगे 24 और √अंडर कर देंगे 3, अब बाय हो जाएगा इस 9 का वर्गमूल कितना 3, ये कटेगा कितने टाइम्स में 8 टाइम्स में, तो हो जाएगा 8√3 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर। तो इस प्रकार आपने देखा दोस्तों पेड़ की ऊंचाई को हम किस प्रकार निकाला। अब जो है इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इसे पहुंचाने का प्रयास करें, क्योंकि आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट तथा सब्सक्राइब मुझे यह प्रेरित करता है कि मैं अगला वीडियो और लाऊं। इसलिए आप लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय दोस्तों।